जो भी भाई बहन यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो या सेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मैं आपको इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कराने वाली हूं। तो आज मैं आपको कराऊंगी शिक्षण के स्तर यानी लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहें क्योंकि ये टॉपिक बार बार रिपीट होता है और आप पीवाईक्यू भी देख सकते हैं और मैं आपको पीवाईक्यू इस टॉपिक के करवाऊंगी कि ये क्वेश्चन कितनी बार आता है, तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे इससे। तो मेरी वीडियो को स्किप ना करें, मेरे साथ बने रहें। टीचिंग एप्टीट्यूड की मैंने आपको ये टॉपिक बताया था शिक्षण के स्तर, इसमें स्मृति स्तर, बोधि स्तर, चिंतन स्तर, तो इनको आप अच्छे से पढ़ाती हूं। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें। तो आपको देखो शिक्षण के स्तर लेवल्स ऑफ टीचिंग में क्या होता है कि शिक्षण एक क्या होती है, सतत प्रक्रिया होती है। सतत प्रक्रिया होती है मतलब लगातार चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती, जो सरल से जटिल यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और मुख्य रूप से शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। एक होता है स्मृति स्तर, फिर उसके बाद होता है इसमें मेमोरी लेवल, उसके बाद बोधि स्तर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा होता है चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। ये सबसे प्राथमिक स्तर होता है, मध्यम स्तर होता है, उच्च स्तर होता है। सबसे पहले प्राथमिक, मध्यम, फिर उच्च स्तर होता है। उसके बाद क्या होता है, इस मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, इसको पढ़ते हैं स्मृति स्तर। इसको किसने दिया था? इसको दिया था हार्वर्ड ने। किसने दिया था? हार्वर्ड ने। इसका उद्देश्य होता है कि तथ्यों, सूचना, फॉर्मूले को याद करना, मतलब रटने वाली जो चीजें होती है ना वो स्मृति स्तर के अंतर्गत आती है। आपको ये शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप इसमें से इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है सबसे ज्यादा किसने दिया था? हार्वर्ड ने दिया था। इसका क्या मतलब है? रटने जो भी चीजें हम रटते हैं वो स्मृति स्तर में जाती हैं और इसका उद्देश्य शिक्षण का सबसे निम्न लोएस्ट लेवल होता है। ये बेचाराधीन होता है, इसमें कोई व्यक्ति सोचता नहीं है कि चीजें कैसे हुई, क्या हुई, उनको रटने से मतलब होता है। इसमें बुद्धि का प्रयोग कम होता है, इसमें शिक्षक की भूमिका मुख्य होती है और छात्र निष्क्रिय होता है। मतलब जो शिक्षक होता है वो तो एक्टिव होकर काम करता है, जो छात्र होता है ना वो कैसे होता है, पैसे होकर। जैसे छोटे बच्चों को वर्णमाला एबीसीडी या पहाड़ी या टेबल्स रटाते हैं ना, तो वो ये क्या है, उन्होंने क्या कौन सा विकसित कर रहे हैं? स्मृति स्तर में मेमोरी ऑफ लेवल विकसित कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा स्तर जो आता है वो आता है बोधि स्तर। कौन सा आता है? बोधि स्तर। इसमें क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें क्या होता है, जो मुख्य प्रस्तावक होता है वो मॉरिशन होता है। कौन सा होता है? इसमें क्या होता है? मॉरिशन होता है। इसके मुख्य प्रस्तावक, इसका उद्देश्य होता है तथ्यों को अर्थ से समझना। ठीक है, क्या होता है? अर्थ से समझना, उनके बीच देखना, नियमों को लागू करना, मतलब चीजों को समझने का मतलब है बोधि स्तर होता है। ये स्मृति स्तर से ऊंचा होता है, मतलब ये मध्यम स्तर का होता है और ये विचार युक्त होता है, थॉटफुल होता है। छात्र केवल रटता नहीं, इसमें क्या, क्यों, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, अंतर समझ जाता है। छात्र सीखे गए ज्ञान का उपयोग करना खुद से उदाहरण देकर समझ जाता है। इसमें शिक्षक और छात्र होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? इसमें दोनों एक्टिव होते हैं। जैसे न्यूटन ने जो लॉ दिया था कि न्यूटन के नियम को रटने की वजह से समझेंगे कि असली जिंदगी में कैसे वो उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बोधि स्तर हो गया। आपको इसमें से आपको इंपॉर्टेंट चीजें यही है कि मॉरिशन और ये तथ्यों को समझने से मध्यम स्तर का लेवल विकसित होता है, बोधि स्तर कहते हैं। तीसरा जो स्तर होता है वो होता है चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें क्या होता है, ये किसने दिया था? हंटर ने दिया था। इसमें छात्र में आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होती है, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता का, मतलब छात्र ने अपनी लाइफ में जो भी चीजें आती हैं और उनको समस्याओं का समाधान करने लग जाता है, तो उसमें कौन सा ये चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल डेवलप हो जाता है। तो ये सर्वोच्च स्तर का हाईएस्ट लेवल होता है। इसमें अत्यधिक विचारयुक्त और व्यवहारिक होता है, मतलब हाईली थॉटफुल होता है व्यक्ति। और छात्र होता है, छात्र केंद्रित होता है, लर्नर सेंटर्ड होती है, ना कि टीचर सेंटर्ड। शिक्षक यहाँ केवल एक मार्गदर्शक, गाइड की, फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। छात्र वास्तविक जीवन की समस्याओं पर खुद सोच और चिंतन करता है। जैसे पीएचडी रिसर्च स्तर पर किसी भी समस्या का, जैसे अगर हमारा नेट क्वालिफाई हो जाता है तो हमें ना पीएचडी करते हैं तो हम किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करते हैं तो हमें हमारे अंदर कौन सा ये रिफ्लेक्टिव लेवल है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो 3 प्रकार के स्तर बताए थे, इसको एक शॉर्ट तरीके से पढ़ते हैं। तो देखो परीक्षा में अक्सर पूछने वाले मैचिंग क्वेश्चन आते हैं। इसमें से देखो एक तो 3 लेवल है, स्मृति स्तर, बोधि स्तर, चिंतन स्तर। इसमें हार्वर्ड ने दिया था, ये मॉरिशन ने और हंटर ने दिया था। इसमें याद करना, चीजों को रटना, पहचानना, इसमें आता है समझना, उदाहरण देना, संबंध, एक दूसरे में संबंध स्थापित करना। और इसमें चिंतन स्तर में आता है समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, और इसमें होता है प्रकृति इसकी होती है विचारहीन, थॉटफुलनेस होता है ना, ये थॉटफुल होता है और ये होता है हाईली थॉटफुल होता है। ठीक है, इसके पीवाई भी करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो में बने रहें। एक तो पीवाई इस तरीके से आता है कि स्मृति स्तर किसने दिया था? किसने दिया था? हार्वर्ड ने। बोधि स्तर किसने दिया था? मॉरिसन ने। चिंतन स्तर हंटर ने दिया था। तो आपको इस तरीके से याद कर लेना है, हार्वर्ड, मॉरिसन, हंटर। और दूसरा क्वेश्चन है शिक्षण का बोधि स्तर तथ्यों, सूचना को रटने पर केंद्रित है? नहीं, बोधि स्तर में तो चीजों को समझते हैं। चिंतन स्तर छात्र केंद्रित होता है, इसमें समस्या समाधान क्षमता का। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखो पहला कथन तो गलत है, दूसरा क्या है? सही है। और तीसरा क्वेश्चन आता है शिक्षण के किस स्तर पर छात्र सीखे गए सिद्धांत का उपयोग करके खुद से नए उदाहरण दे सकता है और उनके बीच संबंध स्थापित कर देता है, मतलब खुद से उदाहरण देता है और दो चीजों के बीच रिलेशन समझने लग जाता है कि है ना, तो वो कौन से स्तर में होता है? बोधि स्तर में। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। देखो ये मैंने आपको 3 पीवाईक्यू करा दिए हैं और ऐसे ही वीडियोस के लिए और एक टॉपिक को करने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।